आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th ज्योग्राफी आपकी जो किताब है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर है मिनरल्स एंड इट्स रिसोर्सेज। इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं थ्रू आउट द चैप्टर, चाहे आपकी आंसर राइटिंग हो, चाहे इस चैप्टर को समझने में हो, सिर्फ उन पे बात करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारा लर्निंग पोर्शन भी है, आई विल हेल्प यू विद दैट एज वेल, पर आज छोटा सा पार्ट लेकर के थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस चैप्टर की, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिनरल्स, है ना। तो पहला, अगर आप साथ साथ चाहें तो अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं कि मिनरल्स का जो है एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एक केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। तो अगर एल्युमिनियम के एलॉय हैं, अगर बॉक्साइट है तो बॉक्साइट को हम इसीलिए पहचान पा रहे हैं क्योंकि उसकी एक मिनरल, उसकी एक कॉम्पोजिशन है, उसका एक स्ट्रक्चर है। सेकेंड, मिनरल्स आर प्री रिक्विजिट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनसे ही हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए आता है। जैसे आयरन अगर आप ले लें तो आयरन से आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसी से हैवी मशीनरी आपकी फॉर्मुलेट होती है, तो वो बोलते हैं बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। तीसरा कि द क्वालिटी ऑफ मिनरल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। अगर ऐसे आप सिंपल शब्दों में लिखें तो आप ये लिखेंगे क्वालिटी प्रोपोर्शनल का साइन 1/, क्वांटिटी, यानी कि जो मिनरल्स बहुत रिच क्वालिटी में होते हैं, रिच उनकी क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी है, यानी कि उसमें द कंटेंट जिसका हमें रिक्वायर्ड है वो हाई होगा, तो वो जो है उनकी क्वांटिटी जो है वो स्पेयर्स होती है, यानी कि कम होती है। और वो इसलिए भी होगा क्योंकि देखिए सुपीरियर क्वालिटी मिनरल्स बनने में जोग्राफिकली टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। एंड जोग्राफिकल टाइम अगर उनको ज़्यादा लग रहा है तो हैंस द क्वांटिटी इज लेसर एज कंपेयर टू जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मिनरल्स होंगे। इसी क्वांटिटी से एसोसिएटेड आपका नेक्स्ट फीचर है कि ऑल द मिनरल्स मेड बी एनी दे आर ऑल एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। वक्त के साथ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑलवेज टू बी रिप्लेनिश्ड। नेक्स्ट, these minerals require geographical time. Now what is geographical time? Time तो time होता है, वक्त होता है नहीं. Geographical time means that it not just require time but also certain kind of geographical terrain to form. यानी कि आयरन को अगर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत है, कुछ फिज़िकल फीचर की ज़रूरत है और साथ ही कुछ वक्त की ज़रूरत है, तभी वो जा करके फॉर्मुलेट होगा, फॉर्म होगा, तो जिसे हम कह रहे हैं जोग्राफिकल टाइम। नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो है कि इंडिया हैज़ रिच मिनरल डाइवर्सिटी, और वो भी इसीलिए आता है, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, कि बिकॉज वी हैव वेरिड जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, राइट। नेक्स्ट, वी हैव कैटेगराइज मिनरल्स इनटू 2 कैटेगरीज। 2 इसके हेड्स हैं, फर्स्ट मेटालिक और सेकंड इज़ नॉन मेटालिक। याद करना है तो बहुत सिंपल है, फीचर्स को कहीं पे भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मेटालिक मिनरल्स आप 10th में भी पढ़ के आए हैं कि इनके कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्टली ये जो है डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि इनको वायर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं, इनको ड्रॉ कर सकते हैं इनटू वायर्स, सो दैट्स अ फीचर ऑफ मेटालिक मिनरल। दूसरा फीचर आपने पढ़ा था मैलिएबल, यानी कि इनको थिन शीट में हम ब्रेक कर सकते हैं, मैलिएबल। थर्ड, दे हैव लस्टर एंड शाइन, सरफेस जो है बहुत चमकीला लस्ट्रस सरफेस होता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है, हम शुरुआत से बात करते आए हैं कि मेटल जो है दे आर ऑफ कोर्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेस फॉर दी हैवी इंडस्ट्रीज। इनसे ही हम मशीन्स बना रहे हैं, जिससे बाकी मशीनें, बाकी जो इंडस्ट्रीज जो है हमारी चल रही हैं। अब मेटालिक मिनरल्स को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस, जिसमें आयरन होगा या जिसमें आयरन नहीं होगा। डिफरेंस भी बहुत सिंपल है, फेरस में आयरन है, नॉन फेरस में आयरन नहीं है।
फेरस जो है उसमें जो है आपकी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो है उसका पार्ट है, और यहाँ पर जो है ये बाकी अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल्स हम बात करें नॉन फेरस की, फेरस की, तो आपको पता ही है आयरन ओर, मैंगनीज, दे आर ऑल फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस आपके कॉपर, बॉक्साइट। फेरस मिनरल्स का इंडिया इज हाई रिजर्व्स, और एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, इंडिया इज पुअरली एंडाउड व्हेन इट कम्स टू नॉन फेरस मिनरल्स, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स बॉक्साइट। अब आते हैं नॉन मेटालिक पे। नॉन मेटालिक जो है बेसिकली they do not have metal composition and they are generally derived from organic and inorganic substances। जैसे कि अगर आप organic substances से decayed, जैसे कि अगर आप organic substances लें तो जब आपके plants और animals जब decay हो जाते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है कोल, पेट्रोलियम, गैस रिलीज होती है, नेचुरल गैस। तो ये क्या हो गए ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स। अब इनऑर्गेनिक क्या है, आपके लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, सीमेंट, ये सब आपके इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। अब आपको इस चैप्टर में जो एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे मेजरली मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप मैप को भी बहुत सिंपली अगर हम देखें, नॉर्थ इज अप, न्यूज़ हम देखते हैं ना ऐसे, नॉर्थ अप, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट। सो अगर आपके मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो है, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक रिच बेल्ट है फॉर सोर्सिंग मिनरल्स। नेक्स्ट हमें जो मिलता है वो मिलता है साउथ वेस्ट प्लेट्यू, जो कि आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा वाला बेल्ट है। नेक्स्ट हमें मिलते हैं आपके मिनरल्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मिलते हैं, यानी कि राजस्थान, गुजरात वाला जो आपका रीजन है। अब आप देखेंगे इस चैप्टर में कि बार बार आपसे बोला जाएगा कि इसमें एक मेजर जो रीजन जिसकी बार बार चर्चा होगी वो है आपका प्लेट्यू रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, जो आपका छोटा नागपुर वाली बेल्ट है उसकी बार बार जिक्र होता है कि वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लेट्यू रीजन में हाई मिनरल डेंसिटी क्यों हो रही है। देखिए प्लेट्यू जो है वो क्या है, प्लेट्यू जो है एक रेस्ड टॉप है बट विद अ फ्लैट सरफेस, यानी कि ज़मीन से उठा हुआ है बट फ्लैट सरफेस होता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। अब प्लेट्यू जो है वो क्यों फॉर्म हुआ होगा, या तो वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ होगा, मैग्मा जो है वो ऊपर जाकर के सेडिमेंट हो गया, इवेंचुअली कूल डाउन हो गया, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं जिसे हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं तो रेस्ड एरिया फॉर्म हो जाता है। दोनों ही कारण जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं इन मेकिंग इट अ मिनरल रिच एरिया। कैसे, देखिए वॉल्केनिक इरप्शन जब हुआ तो क्या हुआ, जो डीप डाउन सरफेस के, अर्थ के सरफेस में डीप डाउन जो भी आपके रिसोर्सेज थे वो थ्रू मैग्मा कम्स टू द सरफेस एंड दे सेडिमेंट, ठीक है, जिनको कमर्शियली नॉट बहुत आसान नहीं था निकालना, वो अपने आप ऊपर आ गए। हेंस प्लेट्यू रीजन्स हैव मिनरल डिपॉजिट। नेक्स्ट है जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हो रही हैं और ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, दोनों ही केसेस में प्लेट्यू फॉर्म होगा। अब उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी यही हो रहा है, जो डीप डाउन आपके मिनरल्स हैं वो रेस टॉप की तरफ आ जा रहे हैं। पर आप कहेंगे कि ये चीज़ तो हमारे माउंटेन रीजन्स में भी होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट प्लेट्यू एक और हेल्प करते हैं, बिकॉज प्लेट्यू हैव फ्लैट टॉप, राइट। दिस फ्लैट टॉप हेल्प्स
प्रिवेंट इरोजन, यानी कि जो मिनरल डिपॉजिट हैं वो वहीं के वहीं रहे, इवन और लेयर्स उस पर अच्छे से सेडिमेंट होती जा रही हैं, ठीक है, रादर देन कि हिली सरफेस वेयर थ्रू इरोजन वो मिनरल्स जो हैं वो स्कैटर हो जाएं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो ये चीज़ आप जब भी इस आंसर में, इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। जब भी हम आप किसी भी प्लेट्यू रीजन की बात करें तो ऑलवेज यू कैन राइट कि वाई दिस प्लेट्यू रीजन हैज़ हाई मिनरल्स, और इसी तरह से जब आप अपने हिली रीजन की बात करें तब आप टेक्टोनिक मूवमेंट एंड वॉल्केनिक इरप्शन की सिर्फ जिक्र कर लें, इरोजन को पॉइंट को हटा दें, विच इट सेल्फ विल एक्सप्लेन कि वहाँ पर क्यों मिल रहे हैं मिनरल्स, राइट। सो आई थिंक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है आपके साथ टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। आप किसी भी तरह का कोई आंसर आए, यू कैन ऑलवेज यूज दिस पॉइंट, और CBSE में इफ़ यू राइट सच पॉइंट्स इट हेल्प्स एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि ये बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, एंड इट मेक्स योर आंसर more prone to getting higher marks, है ना। जब एक बच्चा लिख रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू में मिलता है ये रीजन्स हैं, ये मिलता है ये नहीं मिलता है जी, वहीं एक बच्चा जो है वो बता रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में अगर जो मिल रहा है तो वो प्लेट्यू रीजन में ही क्यों मिल रहा है, और वहीं पे आप बता रहे हैं कि इसी वजह से अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की बात करें कि देखिए आपने बताया कि देखिए ये रीजन्स हैं, ये प्लेट्यू को टच कर रहे हैं, साथ ही साथ इस प्लेट्यू रीजन में हाई मिनरल डाइवर्सिटी इसलिए है, सेकेंडली बिकॉज इसमें मिनरल हाई डाइवर्सिटी है और वहाँ कोल भी है, इसीलिए आयरन एंड स्टील भी वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेटअप है, पास में नदी भी बह रही है दामोदर सोन महानदी, विच इट सेल्फ एड्स फॉर द इंडस्ट्री। Hence, our northeastern plateau region is a very important economical artery for the nation. Now, see the difference between the two answers. We'll take up more topics next time.